हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एंकर के 6 स्ट्रैंड्स के साथ ओया लेस बनाना सिखाऊंगी। ये नीडल नंबर 6 से बनेगी और आप देखें इसका इफ़ेक्ट जो है वो कितना अच्छा आएगा। अब देखें, इसको पीछे से शुरू करते हुए हम या टॉप पे नीडल को निकालते हैं। इसको बनाने के लिए हम यहाँ नीडल को आर पार करेंगे, इस थ्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और जो टेल थ्रेड है इससे हम इसको यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इस तरीके से हम स्टिच लेते हैं। ये देखें, इसको ऊपर रखते हैं, इसके साथ हम यूं स्टिच लेते हैं। डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सबसे पहले हम 4 स्टिचेस लेंगे। फोर स्टिचेस लेने के बाद हम ये जो बैक स्टिच है हमारा, इसमें से नीडल पास करेंगे। फिर से हम थ्रेड को नीडल के ऊपर से रोटेट करेंगे और इसको हम यूं यहाँ इस होल में अटैच कर देंगे। तो ये जो हमारा होल है, इसमें अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हम देखें, नीडल को इसके ऊपर डालते हैं, इस थ्रेड को इसके ऊपर रखते हैं और इसको यहाँ से यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए एक लूप बनाएंगे। ये लूप हम मैन्युअली एडजस्ट करते हैं कितनी बड़ी चाहिए। जितनी बड़ी हमें लूप चाहिए उतना थ्रेड पकड़ के हम बाकी थ्रेड को यूं खींच लेते हैं ऐसे। ये देखिए, इस पॉइंट पे हम 3 लूप्स बनाएंगे। फिर से इसी तरीके से नीडल को पास करेंगे, थ्रेड को ऊपर से रोटेट करेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यूं एक लूप बनाएंगे। अब ये लूप हम पहली वाली लूप से थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। ये देखिए ऐसे। और थर्ड लूप जो है वो फर्स्ट लूप जितनी बड़ी रखेंगे। थ्रेड को ऊपर, इसको घुमाना। ये देखिए, ये लूप हमने थोड़ी छोटी बनानी है, फर्स्ट लूप जितनी। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे एक फ्लावर बनेगा। अब फिर से हम 4 स्टिचेस लेंगे, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यूं ऐसे 1 2 3 1 2 3 and 4। ये स्टिचेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी दूरी पे फ्लावर चाहिए उसी हिसाब से डिस्टेंस को, स्टिचेस को मेंटेन कर सकते हैं। मैं 4 के साथ बना रही हूँ। ये मैंने 4 स्टिचेस बना लिए, 1 2 3 4। अब फिर से मैं बैक स्टिच पे इसी तरीके से जाऊँगी, थ्रेड को इधर करूँगी और इसको यूं घुमाते हुए इस पॉइंट पे आ जाऊँगी। अब इस पॉइंट पे ये जो हमारा होल बना है, इसमें हम 3 पेटल्स फिर से बनाएंगे। पहली लूप छोटी, इसको अच्छे से खींचना है। बहुत अच्छे से गांठ पड़ जाती है और खुलती भी नहीं है। सेंटर वाली थोड़ी बड़ी। अब थर्ड लूप भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें, हम इस थ्रेड को ऊपर रखते हुए यहाँ से यूं लूप बनाते हैं। इस लूप को हम पहली लूप जितना बड़ा रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से,
और इसको अच्छे से खींच लेंगे। तो इस तरीके से ये लूप्स बनती हैं और फ्लावर्स बनते चले जाते हैं। बहुत इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। मैं थोड़ी सी लेस आपको बना के दिखाऊंगी। और इस स्टिच को आयरिश स्टिच या टर्की स्टिच भी बोलते हैं। तो इसको ज़्यादातर हम एजिंग के रूप में, या फिर इसके बहुत अच्छे फ्लावर्स भी बनते हैं। मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स में आपको इसके फ्लावर्स भी बनाने सिखाए हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल एजिंग बनी है। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। इसे आयरिश स्टिच या टर्की स्टिच भी बोलते हैं और इसके बहुत अच्छे फ्लावर्स भी बनते हैं जो मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स में आपको सिखा रखे हैं। तो मैं इन फ्लावर्स का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।